मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रिज्म। प्रिज्म में लेक्चर 1, 2, 3 फंडामेंटल रिजल्ट लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था। मिनिमम डेविएशन के लिए बहुत सारा क्वेश्चन लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे, वो भी कंप्लीट हो गया। मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म और बहुत सारा क्वेश्चन एम्स में, आईटी मेन में, आईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था, वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अभी और रिजल्ट है। आज ये लेक्चर 4 क्वेश्चन है, फिर लेक्चर 5 इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा डिस्पर्सन एंड डेविएशन थ्रू प्रिज्म। तो अभी तो क्वेश्चन है, एक रिजल्ट कहिए या क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिटिंग एंगल या मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन प्रिज्म। ये आई जो है उसका मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए सो दैट इमर्जेंट रे जस्ट ग्रेज छू के निकले। जस्ट ग्रेज का मतलब टच करते हुए निकल जाए, ऐसे जस्ट ग्रेज। ये जो इमर्जेंट रे है वो जस्ट ग्रेज करते हुए ऐसे निकल जाए या जस्ट पासेस थ्रू द सेकेंड सरफेस ऑफ प्रिज्म। क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है? गिवन है ए लिखा हुआ और म्यू ये गिवन है, और इसके हेल्प से हमें मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए। रिजल्ट भी है और ऐसे क्वेश्चन आईटी मेन में भी पूछा हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मैं पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं, फिर आईटी मेन का क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए आपका। आप स्टार्टिंग में ही लेक्चर 1 में सारा कंडीशन आप पढ़ लिए थे कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है और ये म्यू है और लाइट ऐसे जा रहा है, इस तरह से लाइट जस्ट पासेस है इस सरफेस को ग्रेज करते हुए ऐसे जा रहा है। यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेंगे, ये है नॉर्मल और ये है एंगल आई, ये एंगल आर कर लेंगे और यहाँ पे ये जानते हैं ये 90 डिग्री है और ये है R2। तो आप देख रहे हैं कि ये आप जानते हैं कि R2 इज इक्वल टू C, क्रिटिकल एंगल जस्ट ग्रेज करते हुए जा रहा है, और R2 C का मतलब आप जानते हैं साइन इनवर्स 1/μ, ये पढ़े हुए हैं। क्रिटिकल एंगल है ना, ये जस्ट टच करते हुए जा रहा है, तो R2 मिल गया। नेक्स्ट आप जानते हैं कि R1 प्लस R2 वो इक्वल टू A होता है, ठीक। सो R1 चाहिए, ये R1 चाहिए था, तो A माइनस R2, ठीक है। R1 का मतलब ये R हुआ, इज इक्वल टू A माइनस R2 का मतलब C, ठीक है। R2 का मतलब C और C का मतलब जानते हैं कि R2 या C, जो C है वो क्रिटिकल एंगल, आप जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होता है। बस आप इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, आ जाएगा रिजल्ट आपका एकदम आसान सा, क्योंकि ये जस्ट टच करते हुए जाएगा तो ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। क्रिटिकल एंगल आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1 में भी प्रिज्म में पढ़े हुए। क्रिटिकल एंगल कैसे लिखना है आपको। नो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट इसको पी कर लीजिए, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। देखिए यहाँ है 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू और साइन आर, यहाँ से साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर का मतलब हुआ साइन ए माइनस सी। हो गया, सॉल्व कर लीजिए। साइन आई इज इक्वल टू म्यू, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन ए कॉस सी का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, कॉस ए साइन सी। आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल, या तो आप इसको रिवर्स भी करेंगे तो आप जानते हैं कि साइन सी का वैल्यू 1/μ होता है। साइन सी आप जानते हैं कि 1/μ,
क्रिटिकल एंगल पुट कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन ए आई इज इक्वल टू म्यू, यहाँ साइन ए कर लेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन सी 1 बाई म्यू स्क्वायर कॉस ए 1 बाई म्यू। सॉल्व कर लीजिएगा। साइन आई म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए, यहाँ से आई निकालिएगा। आई मिनिमम वैल्यू हो गया, ये आई जो आप पढ़ रहे हैं आई का मिनिमम वैल्यू है, यहाँ से हटा लीजिएगा। यहाँ से जस्ट इसको सेट कर लीजिएगा। आई मिनिमम, इसको हम लोग बोलते हैं आई मिनिमम जो है वो आंसर में आ जाएगा। इसको सेट करेंगे साइन इनवर्स साइन आई साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए। तो ये था रिजल्ट आपका कि मिनिमम वैल्यू ऑफ इंसिडेंट लाइट जस्ट ग्रेज फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। और मेरे पास डाटा था ए और म्यू के टर्म में आ गया। आई चाहिए, ये मिनिमम है, मिनिमम अगर आई रहेगा ऑप्शन में तो आई आंसर में रहेगा तो आई ग्रेटर देन करिए, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है ना। तो आप आई पूछा जाएगा तो साइन इनवर्स ऐसे लिखना है। माइनस कॉस ए, मिनिमम रहेगा तो इक्वेट करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछा जाएगा तो आई ग्रेटर देन ऐसे आपको लिखना है, क्योंकि आपको समझना है एग्जाम में आता है। ये वाला भी आ चुका है, ये वाला भी पूछा गया कि मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट, मिनिमम ये जो आप जस्ट टच करते हुए जा रहे हैं उसके लिए ये आई जो निकाल रहे हैं वो सब आई मिनिमम है। आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना हो तो मिनिमम लिख सकते हैं, या आप समझना हो कि ये डाटा कैसे हम लोग निकाल रहे हैं तो आई मिनिमम है। तो ये मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट है जिसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अगर मिनिमम है आई मस्ट बी ग्रेटर देन, उससे बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये हम लोग का रिजल्ट आया और कोई रटना नहीं है, आप प्लान बना कर सकते हैं। तो आपने क्या अभी पढ़ा, आपने ये देखा कि आपके पास जो गिवन डाटा है वो है म्यू, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म लिखा हुआ था और आपसे बोला गया था कि ये लाइट इंसिडेंट कर रहा है और इस सरफेस को ग्रेज करते हुए जा रहा है ऐसा। हम लोग को ये एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए था मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू ये हो गया, ठीक है। या आई चाहिए तो आई ग्रेटर, ठीक है। ये जानते हैं ये आर हो गया, ये आप पढ़े हुए हैं सी, क्रिटिकल वैल्यू सी हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री ग्रेज करते हुए जा रहा था। अब ये क्वेश्चन आईटी मेन में पूछा हुआ है, उसका देख लेते हैं कैसा लैंग्वेज है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या टर्म लिखा हुआ है। तो ये नोट करिए, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। सो ये आईडी मेन का क्वेश्चन दिया हुआ था और सेम ही है, क्वेश्चन तो सेम ही लग रहा है आपका लिखा हुआ एंगल थीटा, ए लिखा हुआ, म्यू लिखा हुआ, लाइट रे ट्रांसमिटेड थ्रू द फेस एसी, ट्रांसमिटेड रे एसी से निकल रहा है आपका, देन कंडीशन ऑफ थीटा। तो ऑप्शन तो वही रहना चाहिए, ऑप्शन 4 बड़ा बड़ा ऑप्शन लिखा हुआ था, तो मैं ऑप्शन नहीं लिखा, आपको है तो वही चीज़ है कि ट्रांसमिटेड थ्रू फेस एसी का मतलब तो वही है कि ट्रांसमिटेड थ्रू फेस एसी, वो क्वेश्चन तो वही जो आपने बनाया है वही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में थीटा मिनिमम या तो ऐसे लिखा रहना चाहिए, थीटा मिनिमम ऐसा होना चाहिए, या फिर थीटा पे कंडीशन होना चाहिए तो थीटा ये रहना चाहिए ये, बट आंसर में दोनों नहीं है, ठीक है। उनका आंसर कुछ अलग फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, कोई नहीं, आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, ठीक है।
अगर हम लोग इस पॉइंट P पे अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए इसको मैंने R ले लिया, ठीक है, R ऐसे ले लिया, ये जानते हैं C है, ठीक है। आप कंडीशन जानते हैं, अभी सॉल्व किए थे, अभी आपको पता है कि नाउ C या साइन C, क्रिटिकल एंगल आप जानते हैं साइन C इज इक्वल टू 1/μ, ये आप पढ़े हुए हैं। आप ये भी जानते हैं कि ये R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A हो जाएगा। R1 का मतलब हुआ R और R2 का मतलब C इज इक्वल टू A हुआ, तो R इज इक्वल टू होता है A माइनस C, ये जानते हैं आप, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन है तो वही आंसर है, बट थोड़ा सा फॉर्मेट अलग दिया हुआ है आंसर का, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग अलग लिखा हुआ। तो देखिए आप ऑप्शन लिख सकते हैं यहाँ पे। आप क्या करेंगे कि स्नेल्स लॉ एट P, तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, देखिए पॉइंट P पे मैं लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा मिनिमम इज इक्वल टू, यहाँ आप लगाएंगे म्यू साइन R, R का मतलब है A माइनस C, ऐसा, ठीक है। तो उसमें आंसर जो लिखा हुआ है, आंसर जो प्रेजेंट किया हुआ है वो इस फॉर्म में है, थीटा मिनिमम इज इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है, साइन इनवर्स कर सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, A अब माइनस C के जगह साइन इनवर्स 1/μ लिख सकते हैं आप, तो C के जगह लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, ऐसे लिखा हुआ, तो ये आंसर है वही चीज़ है। देखिए आप अपना प्रेजेंटेशन अलग अलग है आंसर का, या ऐसे आंसर हो सकता है या ऐसे आंसर हो सकता है, अगर ये नहीं रहेगा तो ऐसे देख लीजिएगा, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन, तो वो आंसर देख करके अपने से प्लानिंग करना है कि क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं। A माइनस C की जगह रख दीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/μ, हो गया ये आंसर। सो आप मैच करा लेंगे, ये आंसर मैच करेगा, क्योंकि रिजल्ट तो वही है, वही रिजल्ट है कि यहाँ पे एंगल थीटा पे कंडीशन चाहिए था कि जस्ट पासिस थ्रू द सेकेंड सरफेस या ट्रांसमिटेड थ्रू फेस AC, सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट हम रिजल्ट ही है, रिजल्ट है क्वेश्चन के फॉर्म में ही है, मैं डिस्कस करता हूँ। सो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है आपका। इस बार हमें लिमिटिंग एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए, लिमिटिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, लाइट रे ट्रांसमिटेड थ्रू द फेस AC ऑफ प्रिज्म, मतलब हमें लिमिटिंग एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए कि ये लाइट रे ऐसे पास करते हुए चला जाए, सेकेंड सरफेस को जस्ट ग्रेज करते हुए निकल जाए लाइट रे। ये है I, ये है R, और ये एंगल जो हो जाएगा वो C, ये है 90 डिग्री। तो हमें चाहिए लिमिटिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, आसान सा, ये तो छोटा सा टॉपिक है। आप जानते हैं कि A इज इक्वल टू हो जाएगा R1 और प्लस R2 तो पता चल रहा है कि R2 तो C, ठीक है, R2 जो हो गया वो तो हो जाएगा C के बराबर, C का मतलब हुआ साइन इनवर्स 1/μ, इसके बराबर हुआ क्रिटिकल एंगल, और R1 चाहिए। सो R1 के लिए इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो ये साइन I इज इक्वल टू म्यू और साइन R1, तो साइन R1 इज इक्वल टू साइन I/μ। सो R1 चाहिए साइन इनवर्स साइन I/μ, तो ये है R1 और वो R2 हो गया। अब हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म निकालेंगे, तो एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सो हम लोग को एंगल ऑफ प्रिज्म जो निकालना था वो आंसर आ गया साइन इनवर्स और साइन I/μ, साइन I जो भी लिखा रहेगा और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/μ, तो ये था आंसर हम लोग का कि
म्यू लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको एंगल ऑफ प्रिज्म ये ग्रेज करते हुए चला जाए। सो लिखा रहेगा यहाँ पे क्या क्या गिवन रहेगा, तो म्यू और आई ये गिवन है और हमें एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए कि जस्ट ग्रेज करते हुए चला जाए ऐसा। ठीक है, तो ग्रेजिंग करते हुए बहुत सारा कंडीशन आता है। आई के ऊपर आता है कंडीशन जब ए और म्यू लिखा रहेगा, और आई और म्यू लिखा हुआ तो ए के ऊपर कंडीशन आता है कि ग्रेज करते हुए निकल जाए। अब इसमें भी दो केस चलता है, केस स्टडी करिएगा तो चेक करिए। सो छोटा सा नंबर 1 केस 1, मान लीजिए अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो, नॉर्मल इंसिडेंट जस्ट नॉर्मल इंसिडेंट में ऐसा इस तरह से हो, सो यह है एंगल ए और म्यू। नॉर्मल इंसिडेंट इस तरह से, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। लाइट ऐसे आ रहा है और ऐसे गया और ऐसे ग्रेज करते हुए निकल गया, ये अगर नॉर्मल इंसिडेंट है तो ये नॉर्मल ऐसे जो नॉर्मल है उसकी तरफ, तो आई का वैल्यू इस केस में हो जाएगा 0 और आई 0 हो जाएगा तो वहाँ पुट कर लेंगे। साइन आई भी 0 हो जाएगा, साइन आई 0 कर लेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो इस केस में ए निकालना है वो तो बड़ा आसान हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/μ, और इस केस में जो ए चाहिए वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। ये है जनरल केस, ये है जनरल, ये केस है। अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो तो सबसे आसान ये ए और सी बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट केस 2, सो लाइट इंसिडेंट along first surface of प्रिज्म। अगर फर्स्ट सरफेस ऑफ प्रिज्म के along इंसिडेंट कर रहे हैं, मतलब ऐसे, ये म्यू है और ये ए है और लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रहा है। लाइट जो है वो इस तरह से इंसिडेंट किया, यहाँ से लाइट पास किया और लाइट ऐसे टच करते हुए ऐसे बाहर निकल गए। ठीक है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ आई का वैल्यू आप जानते हैं कि आई 90 डिग्री हो गई, ये आई जो है 90 डिग्री, और आई जब 90 डिग्री करेंगे तो साइन आई का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और जब आप पुट करेंगे साइन आई 1 तो ये है साइन इनवर्स 1/μ, ये तो सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू 2c। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आप पुट करके देख लीजिए 2 साइन इनवर्स 1/μ। सो ए इज इक्वल टू 2c। ओके, ये दो केस आपको पढ़ना है। जनरल रिलेटेड रहेगा तो ऐसा आपको यूज करना है। नेक्स्ट 31, इस बार आप म्यू पे कंडीशन लगा दीजिए। तो ए बी सी, म्यू का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सो लाइट इमर्ज थ्रू फेस AC of right angle prism। सो म्यू का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए।
म्यू का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। लाइट इमर्ज थ्रू फेस एसी ऑफ राइट एंगल प्रिज्म, एक टर्म ध्यान रखिएगा, राइट एंगल प्रिज्म मैंने लिखा है। राइट एंगल प्रिज्म का मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है इसमें 90 डिग्री है और मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू म्यू, मैक्सिमम वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि लाइट जो है वो ग्रेज करते जाए, सेकेंड सरफेस से निकले। तो सब तीनों केस में यही मैं कंडीशन डिस्कस कर रहा हूँ कि लाइट अगर सेकेंड सरफेस या ग्रेज करते हुए निकले तो इस केस में मुझे चाहिए था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू। सॉल्व करिए। तो एक बार कंडीशन था आई के ऊपर, एक बार कंडीशन ए के ऊपर, एक बार म्यू के ऊपर, और तीनों का सबका फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है कि लाइट इमर्ज फ्रॉम सेकेंड फेस या ग्रेज थ्रू द सेकेंड फेस। सो राइट एंगल प्रिज्म है और म्यू मैक्सिमम चाहिए, आई भी नहीं दिया हुआ, वो बना लेंगे हम लोग। बहुत सारे प्लानिंग ऐसे पढ़े हुए हैं, स्टार्टिंग लेक्चर 1 में ही हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये एंगल तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, इसका नाम कर लीजिएगा आर। सो ए, सो सी आप जानते हैं साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, ये आप साइड में लिख लीजिएगा, क्रिटिकल एंगल। जरूरत पड़ेगा हम लोग इसको यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, ए इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। ए का वैल्यू है 90 डिग्री, R1 का वैल्यू R कर लीजिएगा, R2 का वैल्यू क्या है C, R2C, ये है ना R2, ये वाला R2 होता है, ये R1 होता है। ठीक, अब यहाँ से R निकालेंगे तो R इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C, ये हो गया। इस पॉइंट पे आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। स्नेल्स लॉ लगाइएगा, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर साइन 90 डिग्री माइनस सी। आप सॉल्व करते रहना, साइन 90 माइनस सी कॉस सी हो जाएगा, कॉस सी साइन आई, सॉल्व करते रहिए, म्यू कॉस सी, कॉस सी का मतलब होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। यहाँ लिखेंगे साइन आई म्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर से, साइन स्क्वायर से 1 बाई म्यू उसका। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो साइन आई सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, पुट कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, साइन स्क्वायर आई म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर आई, सो म्यू अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर आई। वेट करिए, अभी और सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको और क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए ना, म्यू मैक्सिमम मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा ज्योमेट्री मैथ यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। पहले तो आप फंक्शन बनाइए, फंक्शन जो है वो अप्लाई करिए, स्नेल्स लॉ, उसको सॉल्व करते जाइए, एकदम सिंपल फॉर्म में लाइए। देखिए नेक्स्ट देखिए, आप जानते हैं ये मैथ जानते हैं कि साइन थीटा, कोई भी साइन का वैल्यू होगा वो लाइज करेगा +1 -1, ठीक है। बट साइन स्क्वायर आई तो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो तो नेगेटिव होगा नहीं। तो अगर आप साइन स्क्वायर आई करेंगे वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं। अब इसमें 1 जोड़ लेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर आई, दोनों साइड 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर आई लेस देन इक्वल टू 2। रूट ले लें दोनों साइड, रूट अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर आई
लेस देन √2 हो गया। अब ये टर्म क्या होता है, ये टर्म है किसके बराबर, म्यू। तो म्यू जो है वो लेस देन √2, ये आपका रिजल्ट आया। सो म्यू का मैक्सिमम वैल्यू यही चाहिए था, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू √2, तो ये निकालना था। तो आप फिजिक्स का यूज करेंगे यहाँ तक, ये सब आप फिजिक्स है, यहाँ तक आप फिजिक्स बनाएंगे, उसके आगे ज्योमेट्री, जो मैथ ट्रिगोमेट्री का एकदम फंडामेंटल रिजल्ट सबको पता है। यहाँ पे साइन का वैल्यू लाइक करता है -1 to +1 के बीच में, और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं होगा, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेस देन 1। सॉल्व कर दीजिए, हो गया 31। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक आइसोसेलेस प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 और ये एंगल जो है 120 डिग्री, और यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ द लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ द लाइट इंसिडेंट कर रहा है, और फाइनल जो इमर्जेंट रे यहाँ से जो बाहर लाइट रे निकलेगा उसमें हमें एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे चाहिए। आसान सही है क्वेश्चन। चलिए प्लानिंग करते हैं, सिंपल ज्योमेट्री है बस। थोड़ा फिगर मैं बड़ा कर दूं, थोड़ा सा फिगर मैं बड़ा करना चाह रहा था, ऐसे बना लेंगे। देखिए ये है लाइट, रुके पहले एंगल देख लेते हो। ये है 120 डिग्री आइसोसेलेस प्रिज्म है, और ये 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री है तो श्योर ये एंगल होगा 30 डिग्री, और ये भी एंगल होगा 30 डिग्री, एकदम कंफर्म है। 30 डिग्री 30 डिग्री 120 है ना, वो टोटल तीनों एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये है 120, ये पूरा एंगल लिखा हुआ 120 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री 30 डिग्री 120, टोटल 180 होगी। यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करने दीजिए नॉर्मल, ऐसे लाइट को नॉर्मल आने दीजिए, यहाँ तो कोई डेविएशन नहीं होगा, बट यहाँ पे जाने दीजिए ऐसे। ये लाइट अगर यहाँ से नॉर्मल जा रहा है, नो डेविएशन, और यहाँ तक पहुँचने दीजिए ऐसे। यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, हो गया। अब जरा एंगल देखिए, यहाँ पे एंगल देख लीजिए। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा, तो श्योर ये वाला एंगल 30 डिग्री होना ही है। ऐसे भी दो लाइन और उसका परपेंडिकुलर दोनों के बीच में सेम एंगल होता है, आप चेक कर सकते हैं। ये है 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला होगा 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री है तो ये आई, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये है नॉर्मल से तो 90 डिग्री बनाता है, तो वो 30 डिग्री होगी। और अब ये लाइट जो है जैसे ही रेरर मीडियम में जाएगा, रेरर मीडियम में जाने पे ये नॉर्मल से दूर जाएगा, और नॉर्मल से दूर जाएगा का मतलब ऐसे जाएगा। ये है लाइट। हमें कोशिश करना है किसी तरह, ये आई है तो आर निकालना है। अगर आर हमारा निकल गया, ये आर निकल जाएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये डेविएशन, इस लाइट का कितना डेविएशन है वो निकाल दें, यहाँ पे डेविएशन, ठीक है। और अगर डेविएशन ये डेल्टा निकल गया, डेल्टा कैसे निकलेगा, तो डेल्टा डेविएशन एकदम आसान है, यहाँ तो पता चल रहा है। डेविएशन इज इक्वल टू आर माइनस आई। डेविएशन देख लीजिए, डेविएशन मान लीजिए ये एंगल आर है, ये आर हुआ, नॉर्मल से जो एंगल बनाएंगे वो आर हुआ, और ये एंगल अगर आई है, ये आई है, अगर मान लीजिए ये वाला एंगल आई है, मैं इसको ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ, ये एंगल आई है तो ये वाला भी एंगल होगा आई, क्योंकि ये एंगल आई है तो ये वाला भी आई होगा। डेविएशन इज इक्वल टू आर माइनस आई। प्लानिंग बनाने दीजिए, एकदम छोटा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। और अगर ये डेविएशन है तो ये वाला भी डेविएशन कहलाएगा डेल्टा, हुआ ना। सेम नीचे से लेके चलिए, सेम रे डायग्राम नीचे से बनाएंगे और नीचे से रे डायग्राम बनाएंगे, एग्जैक्टली सब कुछ सेम आएगा। यहाँ से भी डेविएशन आएगा डेल्टा, ठीक है, ऐसे एकदम सेम रे डायग्राम चलते रहेगा, सब कुछ सेम, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। और हमें जो चाहिए था, हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया था, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे, ये है, ये चाहिए था, ये एंगल चाहिए था इमर्जेंट रे। तो एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे जो चाहिए
वो टू डेविएशन। टू डेविएशन का मतलब होना चाहिए टू और आर माइनस आई, ये। सो आर माइनस आई, सो एंगल चाहिए टू, आर नहीं पता है मुझे, और माइनस आई कितना है 30 डिग्री, आर बन जाएगा। स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 लिखा हो, सॉरी √2 लिखा हुआ, √2, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, आ जाएगा आर। सॉल्व कर लीजिए। तो ये सिंपल ज्योमेट्री, ठीक है। स्नेल्स लॉ कर लीजिए एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे स्नेल्स लॉ, तो ये हो गया म्यू √2 और साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। इधर राइट साइड में साइन आर कर लीजिएगा। सो आई का वैल्यू 30 डिग्री, √2 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन आर, ठीक है। सो √2 और बाई 2 इज इक्वल टू साइन आर। सो साइन आर इज इक्वल टू, चेक करेंगे, 1/√2। सो आर तो 45 डिग्री आ गया, लीजिए सॉल्व कर लिए। 45 माइनस 30 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। सो ये जो एंगल बिटवीन इमर्जेंट जो हो गया 2 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एकदम इजी प्रिज्म से क्वेश्चन था। यह है आईटी एडवांस का। आईटी एडवांस में थोड़ा सा चेंजेस है। मैं पहले क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ, एडवांस का क्वेश्चन। सो मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिया था, क्वेश्चन प्रेजेंट किया, बस थोड़ा सा चेंज तो है आईटी एडवांस क्वेश्चन में। वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ था वो 1.44 आइसोसेलेस फ्रिज 120 डिग्री, सेम फिगर सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है, और वहां पे 1.44 रे डायग्राम सब कुछ सेम, सारा कुछ सेम। क्या मिटने वाला है यहाँ पे? तो ये सब टर्म, ये ब्लैक वाला सारा टर्म ऐसे मैं मिटाऊंगा, ये टर्म सारा मैं हटा दूंगा। रे डायग्राम एकदम सेम, सब कुछ सेम, बस ये ब्लैक वाला जो है उसमें मैं यहाँ पे √2 के जगह 1.44 यूज कर रहा हूँ। बस ये सब कुछ सेम है, यहाँ तक सब ठीक है, ये सब सही है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब मुझे आर निकालना है, आर निकालना है उस जगह पे। चलिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी, बताइए स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी, बोलिए। 1.44 साइन आई कितना है 30 डिग्री है, इज इक्वल टू और साइन आर, बाहर में आर हो गया। 1.44 साइन आई का मतलब 1/2 और ये हो गया साइन आर। सो यहाँ से साइन आर निकालेंगे, सो ये है 0.72, ये हो गया। सो आर इज इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे तो साइन इनवर्स 0.72 हो गया। पुट कर लेंगे तो आंसर में ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एंगल जो है बिटवीन इमर्जेंट रे, तो आर की जगह बस लिखना है साइन इनवर्स 0.72 माइनस 30 डिग्री। कितना ईजी सा क्वेश्चन, देखिए ये था एडवांस का क्वेश्चन। थोड़ा सा डाटा बस चेंज किया, ये था ऑप्शन में लिखा हुआ, लिख लीजिए। मैं चेक करता हूँ वीडियो कट तो नहीं रहा है कहीं भी। सो ये क्वेश्चन आईटी एडवांस का है, आसान सा क्वेश्चन है। कुछ इंटरफेरेंस भी यूज होगा इस क्वेश्चन में,
बट इजी, काफ़ी इजी रिजल्ट है जो क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो आई डी एडवांस में क्वेश्चन लिखा होगा कि एक प्रिज्म है जिसमें एंगल 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, लाइट इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है, और जो फेस एसी है उसके ऊपर एक लिक्विड का लेयर बनाया हुआ है, लिक्विड का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.2 है, इसका थिकनेस टी है, ये थिकनेस लिक्विड का लेयर का थिकनेस टी है। पहले तो क्वेश्चन बोला गया है एंगल ऑफ इमर्जेंट निकाल दीजिए। इमर्जेंट मतलब R2, I2 एंगल ऑफ इमर्जेंट I2 निकालना है। दूसरा पूछा गया है कि मिनिमम थिकनेस फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे जो बाहर निकलेगा उसका मैक्सिमम ब्राइट इमर्जेंट रे के लिए इस फिल्म का थिकनेस चाहिए, वो उसके लिए हम लोग इंटरफेरेंस में जाएंगे, ठीक है, जो कॉपी में पढ़ा हुआ। पहले तो एंगल ऑफ इमर्जेंट निकालते हैं, नंबर 1। सो मैं प्रिज्म पे रे डायग्राम एक बार प्लानिंग करता हूं। ये प्रिज्म है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, ये है एंगल 30 डिग्री, ये लाइट इंसिडेंट कर लीजिए, ये 60 डिग्री है, जो भी है यहाँ पे R, ये R तो बन ही जाएगा, R तो बना सकते हैं, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P रही, तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, पॉइंट P। सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू √3 और साइन R, साइन 60 डिग्री का मतलब √3/2, √3 साइन R, साइन R इज इक्वल टू 1/2, सो R का मतलब हुआ 30 डिग्री। ठीक, R 30 डिग्री हुआ। सो R अगर 30 डिग्री हुआ तो देखिए आप, ठीक है, अगर R 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। सो R 30 डिग्री है, ठीक है, तो अच्छा तो आसान है, तो क्वेश्चन इजी है, इजी लग रहा है क्योंकि अब ज्योमेट्री का हेल्प लेना है। अगर R बताइए, R अगर 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री निकला, तो श्योर ये वाला एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री, और 60 डिग्री होगा तो ये वाला, अगर लाइट, इस लाइट को मैं ऐसे भेजूं तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप, अगर मैं ड्राइंग को सही से देखूं तो सही से ड्राइंग बनाने पे कुछ ऐसे आ जा रहा है, और यहाँ पे लिक्विड है। सो ड्राइंग अगर बेस्ट मैं ड्राइंग करूँ तो ऐसा, मेरा ड्राइंग तो ऐसे आ रहा है, इधर से गया लाइट, ये है नॉर्मल है, ये है एंगल 60 डिग्री, यहाँ से लाइट बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद ऐसे, ये तो लाइट ऐसे पूरा निकल जाएगा क्योंकि ये एंगल है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री है, ये वाला भी एंगल 30 डिग्री है, और अगर 30 डिग्री ये है क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल बनेगा 60, और 60 है तो ये 90 डिग्री। और अगर नॉर्मल इंसिडेंट होगा तब तो लाइट एकदम ऐसे सीधे निकल जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। तो ये तो फिगर इस टाइप का हो गया। और ऐसे फिगर के लिए अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल ड्रॉ करने पे यहाँ इसके लिए R2 भी 0 हो जाएगा और I2 भी 0 होगा। तो एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल जो हो गया वो तो 0 है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट वो I2 0 हो गया। तो आप स्नेल्स लॉ से अगर आप ज्योमेट्री को मिलाएंगे, यहाँ R 30 डिग्री आ गया, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, और इस ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल में देखेंगे तो 60 30 ये 90 है, क्योंकि 90 डिग्री आएगा तो 90 डिग्री मतलब इस प्लेन पे नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल का मतलब अनडेविएशन, तो अनडेविएशन में R2 0। सो I2 जो बाहर निकल रहा था वो 0। तो एक तो आंसर कर लीजिए एंगल ऑफ इमर्जेंट 0। सो एक ऑप्शन टिक करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंट 0 डिग्री हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट रे। अब देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट रे, मिटाऊं मैं इसको मिटा दूं तो थोड़ा सा, अगर मैं फास्ट हूं तो स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो और आप नोट कर लीजिएगा। मुझे दूसरा क्वेश्चन बनाना है और दूसरे क्वेश्चन के लिए प्लानिंग मैं समझा देता हूं आपको। ध्यान देखिए, देखिए तो जरा ध्यान से देखिए, ऐसे सोचिए, इंटरफेरेंस थ्रू थिन प्रिज्म। अगर आपने मेरा लेक्चर पढ़ा है इंटरफेरेंस थ्रू थिन प्रिज्म, तब तो बना दीजिएगा। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये एक टेबल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है √3 और √3 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 है। ऐसे इमेजिन करिए, ठीक है, ऐसे इमेजिन करिए, वेट करिए। इसके ऊपर एक लिक्विड रखा हुआ, इसके ऊपर एक लिक्विड है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.2 है। सोचिए एक लिक्विड है, क्लास में पढ़ा है वो, सब चीज पढ़ाया हुआ मैं क्लास में। लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.2 है। इस लिक्विड का थिकनेस है T, ठीक है, लिक्विड का थिकनेस T। बाहर में क्या है, तो बाहर में एयर है, ठीक है। देखिए ये ऊपर वाला रेयरर हो गया, ठीक है, ये हुआ तीनों में, ये डेंसर हो गया, ये डेंसर हो गया ब्लैक वाला, और इसके रिस्पेक्ट में ये भी क्या हो गया, ये भी मीडियम, इसके रिस्पेक्ट में भी रेयरर हो गया, ये रेयरर हो गया। बीच में जो लिक्विड है वो डेंसर है जिसका थिकनेस T है, ऊपर भी रेयरर है नीचे भी रेयरर है। इसका मतलब मैंने आपको ऐसे समझाया था कि लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट हुआ, एक लाइट रिफ्लेक्ट किया और ये यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये रिजल्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, और यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये जो है, ये है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम। आप यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है, ये, ठीक है, रुकिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये पढ़े होंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए ये जो हम लोग, हमें ये नहीं देखना है, हम लोग को ये नहीं देखना है, हम लोग को जो देखना है, पेपर में क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट रे। ये दो लाइट क्या है, ये रेड वाला क्या है, रेड वाला है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, ये रेड वाला रिफ्लेक्टेड है। हम लोग को क्या चाहिए, इमर्जेंट रे, हम लोग को इमर्जेंट, वो इमर्जेंट रे के लिए हम लोग डिस्कस करना है। तो देखिए अब ये देखिए ध्यान से कि इमर्जेंट, आप इधर जो रहेंगे ना, वो इमर्जेंट रे इस साइड हो जाएगा, नीचे साइड में आएगा इमर्जेंट, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड के लिए हुआ कंडीशन। अगर बताइए इमर्जेंट जो बाहर निकलेगा, लाइट के जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, एक तो कंडीशन होता है रिफ्लेक्शन का, होता है रिफ्लेक्शन का। शायद फिगर मेरा उल्टा बन गया, फिगर उल्टा बन गया, फिगर मेरा उल्टा थोड़ा बन गया, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा फिगर मैं और करेक्ट कर लेता हूँ। उसमें कुछ हल्का सा चेंज करना है, कुछ ज़्यादा नहीं चेंज करना है, केवल हल्का सा चेंज करना है। ये ऊपर का मीडियम जो है ना, इसको √3 कर लीजिएगा ग्लास, या √3 का मतलब 1.73 हो गया, ये ग्लास कर लीजिएगा। ऊपर का मीडियम को ग्लास ऐसे करना है, ऐसे, और नीचे वाले मीडियम को एयर करना है। यहाँ पे एयर है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, कोई फॉर्मूला में चेंजेस नहीं हो रहा है, वही चीज़ है कि ऐसे लाइट आ रहा है। समझिए ये लाइट क्या है, कौन सा लाइट है, तो ये लाइट ये वाला है, ऐसे लाइट जा रहा है, ऐसे लाइट गया है। और जो रिफ्लेक्टेड, हम लोग बात करें रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ग्लास से गया है नौ लिक्विड पे होते हुए एयर, तो ग्लास से लाइट आया, ये रेड वाला लाइट जो है वो लाइट ऐसे ग्लास से आया, लिक्विड से होते हुए एयर से निकल गया, तो रिफ्लेक्टेड रे। हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के लिए वो फिगर पड़े हुए हैं, हम लोग रिफ्लेक्टेड नहीं पढ़ना, हम लोग क्या पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे इधर हुआ, ध्यान रखिएगा, इमर्जेंट रे इधर, ठीक है,
ये जो रे है इमर्जेंट रे, हम लोग को स्टडी करना है इमर्जेंट रे, हम लोग को इसको देखना है। हम लोग का आई जो आईडी में क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को इसके ऊपर स्टडी करना है। और बताइए इमर्जेंट रे कैसा होना चाहिए? इमर्जेंट रे फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे को मैक्सिमम करना है, इमर्जेंट रे को मैक्सिमम करना है या ब्राइट करना है। ठीक है, अगर इमर्जेंट रे को ब्राइट करना है, अगर ये ब्राइट हुआ तो ये रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा? डार्क। पढ़ाया था क्लास में, आप अगर इंटरफेरेंस थ्रू थिन प्रिज्म पढ़े हुए हैं तो उसमें सब चीज एक एक लाइन में समझाया था आपको कि अगर यहाँ इमर्जेंट ब्राइट, इमर्जेंट खूब चमकते हुए दिखेगा तो श्योर ये रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो डार्क होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारा इमर्जेंट है जो बाहर निकल रहा है इमर्जेंट ग्लास से फिल्टर होते हुए, वो अगर हमें ब्राइट चाहिए, मैक्सिमम चाहिए तो ऊपर में डार्क। और डार्क के लिए कंडीशन मैंने बोला था कि 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लेमडा, ये कंडीशन होता है डार्क के लिए। अगर आप इंटरफेरेंस थ्रू थिन प्रिज्म, थिन फिल्म, जिसमें हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल पढ़े थे, थिन फिल्म, सोप बबल होता है आपका, या लिक्विड ऑन वाटर सरफेस पढ़े थे हम लोग, सी सेल पढ़े थे। तो ये हम लोग पढ़े हुए थे कि डार्क के लिए अगर ये डार्क हो, ये डार्क रिफ्लेक्टेड है, ब्राइट है ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड या इमर्जेंट ब्राइट करना है, तो वो कंडीशन 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लेमडा। म्यू का मतलब म्यू लिक्विड का मैंने बताया था, ये लिक्विड का, ये इससे ऊपर से कोई मतलब नहीं है, लिक्विड वाला, क्योंकि ये है थिन फिल्म जो लिक्विड है। बस सॉल्व कर लीजिए, है तो एक ही लाइन में क्वेश्चन था, बट रिजल्ट आना चाहिए आपको पुराने, जो पुराना कॉपी में पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपको एक बार याद दिलाना था कि ऐसे हम लोग पढ़े हुए थे ये सब रिजल्ट, कि डार्क मीडियम ये है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन, ये रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन, और इसके चलते अगर ये डार्क बना तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लेमडा। बाकी हो गया रिजल्ट, आज कुछ नहीं है आपको। 2 म्यू लिक्विड और टी इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, टी इज इक्वल टू चाहिए एन लेमडा डिवाइड बाई 2 म्यू लिक्विड, और थिकनेस कैसा चाहिए आपको? मिनिमम थिकनेस, मिनिमम थिकनेस के लिए एन का वैल्यू मिनिमम रख लीजिए। एन का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि एन का वैल्यू स्टार्टिंग होता है 1 2 3 4, तो एन का वैल्यू 1 रख लीजिए। 2 म्यू लिक्विड पुट कर लीजिए, ये है लैम्डा, म्यू लिक्विड दिया हुआ। क्वेश्चन कुछ नहीं था, है आसान, बट वो रिजल्ट आपको पुराना रिजल्ट पता रहना चाहिए। सो लैम्डा 500 नैनोमीटर, 2 म्यू लिक्विड 4.4, सो 500 डिवाइड बाय 4.4 सॉल्व कर लीजिएगा। सो 500 डिवाइड बाय 4.4, 113.6, हाँ है 113.6, सो नैनोमीटर। ठीक है, आंसर ए होना चाहिए 51। सो 500 नैनोमीटर, ठीक है, चेक करेंगे। सो लेमडा है कितना आपका 500 नैनोमीटर और 2 म्यू एल 4.4, सो 113.6, सो 113.6 नैनोमीटर, ये था आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं आईडी का, फिर क्लोज करते हैं, 35 हो जाएगा उससे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। वैसे ही जैसे अभी आपने कंप्लीट किया था, एक प्रिज्म रहेगा, इसके ऊपर भी एक स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। पेपर में लिखा हुआ है ये प्रिज्म है जिसमें 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। ये n1 कम है, ये डेंसर हो गया और ये रेयर हो गया। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक द डायगोनल फोर्स एट क्रिटिकल एंगल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर प्लानिंग करते हैं, आईडी एडवांस का ही है, 2 क्वेश्चन है, तो पहले फर्स्ट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है एन का वैल्यू लिखा हुआ है, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछा जा रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे पासिस थ्रू डायगोनल फेस अनडेविएटेड, वो बिना डेविएशन का पास कर जाए, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहले फर्स्ट पॉइंट आप डिस्कस कर लीजिए, पहला पॉइंट। तो फर्स्ट तो आसान है, आप ऐसे प्लानिंग कर लीजिए कि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये चाहिए था, और आप जैसे ही लाइट अंदर जाएगा ये ऐसे लाइट गया, और आपने प्लानिंग किया है कि लाइट ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। तो ये है, ऐसे प्लानिंग कर लीजिए, और ये है आपका क्रिटिकल एंगल, और ये है आर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये आई निकालना है, एंगल आई की, वो जो आपका रे स्ट्राइक डायगोनल फोर्स एट क्रिटिकल एंगल। आसान सा क्वेश्चन है, आप क्रिटिकल एंगल आप जानते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएं, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने m कर लिया और इस पॉइंट को मैंने n कर लिया, तो अगर स्नेल्स लॉ अगर n पॉइंट पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट n, सो ध्यान रखिए क्रिटिकल एंगल आप पढ़ चुके हैं और बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, तो आपको लिखना चाहिए n और साइन c इज इक्वल टू, इधर लिखना पड़ेगा n1 और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री तो 1 हुआ, तो साइन c इज इक्वल टू n1 बाई n, ये रिजल्ट हुआ आपका। ये क्रिटिकल एंगल के लिए जब जरूरत होगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक। ऑप्शन लिखा हुआ था, बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, फिर चेक कर लेंगे हम लोग ऑप्शन को। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि ये अगर आप प्रिज्म में ये R1 है और ये R2 है, आप जानते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो है R1 और प्लस R2, ठीक। एनी प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है आपका 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री। R1 का वैल्यू R है और R2, ये जो R2 है, R2 तो हो गया C कर लेंगे हम लोग। सो R इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री माइनस C, हो गया मेरा आंसर। अब तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M लगा लेते हैं, आ जाएगा स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M। M पे लगाएंगे तो साइन I इज इक्वल टू, यहाँ पे n लिखना है, साइन R का मतलब हो गया 45 डिग्री माइनस C, हो गया। अब तो C पता है आपको, n दिया हुआ है, अगर पूरा सॉल्व करना है तो ऐसे लिख लेंगे, साइन I n, अब ये साइन A माइनस B, तो साइन 45 डिग्री कॉस C कॉस 45 डिग्री साइन C, साइन 45 डिग्री या कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, सो 1/√2 कॉमन ले लीजिए, n/√2। यहाँ क्या बच गया कॉस C को आप लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर C, और यहाँ पे साइन C छोड़ दीजिए ऐसे। और अब जानिए यहाँ साइन C का वैल्यू चाहिए, पुट कर लीजिए, आंसर हो गया। आई चाहिए आपको, तो आई आंसर में यही है, साइन इनवर्स कर लेंगे, n/2 कर लेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर C n1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस n1 बाई n, ये है रिजल्ट।
मैं एक बार चेक कर लूँगा क्या इसी फॉर्म में आंसर है। यस, इसी फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है। ठीक। सो एक पार्ट हो काफ़ी आसान है, तो इजी सा पार्ट था। आप कई बार ऐसे क्रिटिकल एंगल में पढ़े हुए हैं और अप्लीकेशन करिएगा प्रिज्म का। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल और प्रिज्म का रिजल्ट ए इज इक्वल टू R1+R2 स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तुरंत बन जाएगा। एक क्वेश्चन और है, वो भी इजी ही है, फिर से हम लोग ड्राइंग करेंगे। सेकंड पार्ट, ये है n, यहाँ पे है n1 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। n का वैल्यू लिखा हुआ पेपर में कितना, 1.352, 1.352। और हमें चाहिए था यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ रिजल्ट ये बोला जा रहा है कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए। और मेरा लाइट जो है वो पासेस अनडेविएटेड, लाइट जो है बिना डेविएशन का लाइट ऐसे पास करेगी, लाइट पासेस अनडेविएटेड, बिना डेविएशन का लाइट ऐसे क्रॉस कर जा रहा है। तो अनडेविएटेड का मतलब ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, ये 45 डिग्री। श्योर यहाँ पे एंगल जो होगा वो 45 डिग्री। अगर ये 90 है, ठीक है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे है 45 डिग्री, तो श्योर ये 45 डिग्री होगा। बट मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे मतलब है नॉर्मल से जो बना रहा है एंगल, वो ये एंगल आर होगा। और अगर ये 45 है तो श्योर ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। बाकी अब तो एकदम आसान है, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। तो एक लाइन का हो गया, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एम, ये एम पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा लीजिए। छोटा सा तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सो लिखा हुआ अनडेविएटेड, अनडेविएटेड का मतलब ये नॉर्मल इंसिडेंट हो तो एकदम अनडेविएटेड निकल जाएगा। और अनडेविएटेड में 90 डिग्री, ये 45, तो श्योर 45। अगर ये 45 है तो ये भी 45। अप्लाई करिए। साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर, साइन 45 डिग्री। साइन आई, एन का वैल्यू है 1.352, साइन आर 1/√2, साइन आई 1.352, 1/√2 0.7 होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर 1/√2 आप सॉल्व करेंगे तो 1/√2 का रिजल्ट होता है 0.7। सो यहाँ साइन आई मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.352 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 0.9464। अब कोई ये तो आई साइन का स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, और मेरे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मुझे आई चाहिए था क्योंकि मेरे पास तो वो स्टैंडर्ड डाटा तो है नहीं साइन का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं। तो ऑप्शन है 60 डिग्री, 73, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 73 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ये तो क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आंसर कौन सा होगा, बी। बाकी सारा डाटा जानते हैं। 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2 0.8 के पास रहता है, ये तो 0.94 है। 30 डिग्री जानते हैं 1/2, ये जानते हैं 45 डिग्री, तो एक ही डाटा तो बचा 73 डिग्री। तो ये हो गया हम लोग का प्रिज्म का क्वेश्चन। अब प्रिज्म में हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। सिंपल सा 10th क्लास का है। फिर उसके बाद डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्सन, फिर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, उसके साथ कुछ लेंस को भी मिक्स करूंगा मैं, ठीक है।
सो ये लेक्चर यहीं तक, इसके आगे कुछ नए पॉइंट फिर डिस्कस करता हूँ।